दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोकिया 3 मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका बैक कवर हटा दे। बैक कवर हटाने के बाद इसके नीचे वाला जो ये कवर है इसी में आपका लाउड स्पीकर होता है, तो इसके पेच खोल ले। तो दोस्तों अक्सर आपका अगर लाउड स्पीकर काम करना छोड़ जाए या इसकी आवाज़ स्लो निकल रही हो या आवाज़ फट रही हो तो उस दौरान आपने इसका लाउड स्पीकर तब्दील करना पड़ता है। अगर इसका आवाज़ स्लो हो तो आप सफाई भी कर सकते हैं। अगर ब्रश से टूथब्रश जो दांत साफ़ करते हैं उस ब्रश से सफाई कर दे, अगर उससे ठीक हो गई, आवाज़ तेज़ हो गई तो ठीक है, वरना फिर से आपको ये तब्दील करना पड़ता है। तो इसके पेच खोलने के बाद इसका ये कवर हटा दे। कोशिश करें सारे पेच खुल जाए। तो आप देख सकते हैं ये इसका लाउड स्पीकर है। तो ये आपको बाज़ार में बआसानी मिल जाता है। जितने पैसा हुए आप किसी टेक्नीशियन को दोगे उससे थोड़े पैसे में आपको ये मिल जाएगा, तो आप खुद ही तब्दील कर ले। इसमें नया लाउड स्पीकर लगाकर इसके नीचे आप देख सकते हैं कोई चीज़ वगैरह तो नहीं है, तो आप इसको नया लगाकर इसको थोड़ा फिट कर दे। जब ये सही तरह से बैठ जाए तो फिर इस पर पेच लगा दे। तो दोस्तों आपने वही पेच लगाने हैं, दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे आपके स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। इसमें अक्सर छोटे बड़े पेच आते हैं बाज़ मोबाइलों में, तो जहाँ पर छोटे पेच लगते हैं वहाँ पर छोटे पेच लगाए, जहाँ पर बड़े लगते हो वहाँ पर बड़े। तो इसका तरीका कार ये है कि जब आप पेच निकालें तो इसको ज़हन में रखें कि कहाँ से मैंने छोटा पेच निकाला था, कहाँ से बड़ा पेच, तो फिर वहीं पर लगाए और इसको एक साइड पर रखें कि मिक्स ना हो। क्योंकि अगर आप छोटे वाले जगह जहाँ पर छोटा पेच लगता है वहाँ पर बड़े पेच लगाओगे तो वो नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और स्क्रीन को तोड़ देंगे। तो दोस्तों पेच लगाने के बाद इस पर कवर रख कर इसको थोड़ा सा ज़ोर दे दे तो ये खुद ब खुद बैठ जाएगा। कवर उल्टा नहीं लगाना है, सही लगाओगे और थोड़ा सा ज़ोर दोगे तो ये बैठ जाएगा। ज़्यादा ज़ोर देना नहीं है क्योंकि इससे आपका स्क्रीन भी टूट सकता है।